अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है आपके सवालों के जवाबात। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। लगता है गालिब के खतूत लिख रही हूँ, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कैसे करूँ। नॉवेल तो डायरेक्ट शुरू कर देती हूँ, लेकिन चलें शुरुआत करते हैं नाम से। तो नाम है मेरा नवीन सदफ़। और जहाँ तक मेरी एज का सवाल है, तो ख़वातीन से एज तो पूछनी नहीं चाहिए भई। और ख़वातीन कह रही हूँ, लड़की तो कह नहीं रही। तो समझ जाइए क्या हो सकती है। स्किप कर दिया ना? घुमा दिया आप लोगों को। चलें चलते हैं पर्सनैलिटी की तरफ। तो पर्सनैलिटी कैसी है? अब मैं क्या बताऊँ मेरी पर्सनैलिटी कैसी है? ये तो कोई और ही बता सकता है, लेकिन ट्राई करती हूँ। एक्सट्रोवर्ट हूँ, फ्रेंडली हूँ, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ। हमेशा से ज़्यादा बोलने पे डाँट सुनती हूँ और थोड़ी मूडी भी हूँ। अगर किसी काम का मूड हो तो करती हूँ और अगर मूड नहीं हो तो बस फिर तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। तो इस चैनल से रिलेटेड फ़ेसबुक और इंस्टा अकाउंट भी मौजूद है और यूट्यूब पे 2 मज़ीद चैनल्स हैं। एक कुकिंग चैनल है स्क्रम्पी बाइट्स के नाम से, थोड़ा बहुत कुकिंग भी कर लेती हूँ। और एक पोइट्री का चैनल है आक्स के नाम से, उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। और उर्दू ऑडियो कहानी के बारे में तो आप सबको पता चल ही गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर तो हो गया है, लेकिन आगे क्या प्लान्स हैं ये एंड पे बताऊंगी। अच्छा, एक बहुत ही हमारे लॉयल फॉलोअर की तरफ से कमेंट है, सच बताएं लाहौरी तो नहीं हैं आप? सच्ची मुच्ची लाहौरी नहीं हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश के बारे में। अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तो यही है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं, अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर सकूं और जो एक अल्लाह ताला की तरफ से ज़िम्मेदारी है कि मैं उनकी अच्छी तरबियत कर सकूं, तो उसमें कामयाब हो जाऊं। लेकिन ये तो इस दुनिया की ख्वाहिशात हैं। जो उस दुनिया के लिहाज से मेरी ख्वाहिशात हैं वो यही कि बस किसी भी तरह अल्लाह ताला जन्नत में पहुंचा दे। आमाल तो हैं नहीं, तो बस ख्वाहिश है। मुझसे पूछा गया है कि क्या मुझको अपने फर्स्ट 10 फॉलोअर्स याद हैं? तो जी बिल्कुल याद है, क्योंकि वो तो फैमिली और फ्रेंड्स थे और फैमिली और फ्रेंड्स को कौन भूल सकता है? तो जी बिल्कुल याद हैं, पक्के-पक्के याद हैं। अच्छा, इसके बाद मुझसे पूछा गया है कि नॉवेल नरेशन कैसे शुरू की? यूट्यूब चैनल का ख़्याल कैसे आया? और मोटिवेशन क्या है नॉवेल्स रीड करने की? तो नॉवेल नरेशन कैसे शुरू की ये तो एक बड़ी मेरे लिए तो ट्रेजिक स्टोरी है, आपके लिए शायद फ़नी हो। मेरे हस्बैंड जो है ना वो गुड रीडर नहीं है, वो गुड लिसनर हैं। तो जब उन्हें कोई बुक अच्छी लगती थी तो वो मुझसे फ़रमाइश करते थे कि मुझे ये बुक पढ़ के सुना दो। और जब मैं उन्हें बुक पढ़ के सुनाती थी तो थोड़ी देर के बाद वो सो जाते थे और नेक्स्ट डे मुझे दोबारा वो पेजेस रीड करने पड़ते थे जो मैं एक दिन पहले भी कर चुकी होती थी। तो इसका हल मैंने ये निकाला कि मैंने रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी बुक्स, ताकि जब भी उन्हें टाइम मिले वो सुन लें जागते हुए और मैं जो हूँ 2-2 बार की मेहनत से बच जाऊँ। तो इस तरह ये रिकॉर्डिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। फिर बाद में सोचा कि इसको क्यों ना यूट्यूब चैनल पे डाला जाए। और जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने नॉवेल्स नरेट करने शुरू किए यूट्यूब चैनल पे, तो उस वक़्त मुझे कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब के बारे में। ना मोनेटाइज़ेशन पॉलिसी का पता था, ना कोई कॉपीराइट और परमिशन लेना और ये सब कुछ कुछ भी नहीं पता था मुझे। और पहली बार जब उमैरा अहमद ने मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगाई, तब मुझे पता चला कि कॉपीराइट नाम की कोई चिड़िया होती है और परमिशन भी लेना पड़ती है नॉवेल्स को रीड करने से पहले। बहरहाल काफ़ी ज़ोर का झटका था वो। और मोटिवेशन क्या है नॉवेल्स रीड करने के लिए? तो मोटिवेशन जो है ना, देखें कोई भी चीज़ बग़ैर मोटिवेशन के तो हो ही नहीं सकती। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं बहुत मूडी हूँ और अगर मेरा मूड नहीं हो किसी काम का तो वो काम मैं कर ही नहीं सकती। नॉवेल जब मैं खुद पढ़ती हूँ ना,
तो मुझे उसमें से कुछ ना कुछ पॉज़िटिविटी मिलती है। मैं हर नॉवल से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मैंने जितने भी नॉवेल्स पढ़े हैं, सब ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। और जो कुछ मैंने सीखा है, मेरे अंदर जो चेंजेज़ आए हैं, मुझे लगता है काफ़ी पॉज़िटिव चेंजेज़ हैं। तो वो चेंजेस या वो मैसेजेस और लोगों तक पहुंचने चाहिए, वो पॉजिटिविटी आगे बढ़नी चाहिए। आपने नोट किया होगा कि मैं जब भी कोई नॉवेल पढ़ती हूँ तो वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग नहीं होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग नहीं होता। हर नॉवेल में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। और अब चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो जाहिर है वो भी एक मोटिवेशन है। आज की Q&A सेशन की विनर हैं जामिया, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भेजे हैं। तो वन बाय वन मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ। तो ऑडियो वीडियो के लिए इन शॉट और साउंड ट्रीटमेंट के लिए वेव एडिटर, और लोकल 300 वाले माइक से लेकर बोया के 5000 वाले माइक्स तक मैं सब कुछ इस्तेमाल करके देख चुकी हूँ। हर थोड़े दिन बाद माइक ख़राब हो जाता है और मुझे नया लेना पड़ता है। और अभी भी आज ही मैंने बोया का नया माइक मंगवाया है और ये वीडियो मैं उसी नए माइक से रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक एपिसोड में एक साथ ही रिकॉर्ड करती हूँ और जिस दिन अपलोड करनी होती है उसी दिन रिकॉर्ड करती हूँ। प्लानिंग तो हमेशा यही होती है कि पहले से रिकॉर्ड करके रख लूँ, बट एज़ आई एम अ वर्किंग वूमन तो होता है इन द एंड यही है कि जिस दिन अपलोड करनी होती है रिकॉर्डिंग उसी दिन हो रही होती है। फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं उन सब का एक साथ ही जवाब दे दूँगी। रह गया ये कि कब डिस्कवर किया, तो ये स्टोरी तो मैं आपको सुना ही चुकी हूँ। बुक परचेज़ करती हूँ या सॉफ्ट कॉपी में पढ़ती हूँ, तो जनाब सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ती हूँ, क्योंकि अब मैं इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। पहले पढ़ती थी बुक फॉर्म में, हार्ड कॉपी में, लेकिन अब इसी तरह। और ये ज़रूर है कि जो मेरे फेवरेट बुक्स होती हैं, उनको मैं परचेज़ करके अपनी कलेक्शन में ऐड कर देती हूँ। कहाँ से परचेज़ करती हूँ? तो नॉर्मली जो भी राइटर होती हैं उनके रिकमेंडेड जो बुक शॉप है वहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर मार्केट जाना हो तो किसी भी बुक शॉप से ले लेती हूँ। माला वाला चैनल टर्मिनेट तो हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया है चैनल। लेकिन माला की एपिसोड्स जो है वो मैं नहीं डाल सकती हूँ वहाँ पे, और जो बाकी एपिसोड्स थी वो भी मैंने रिमूव कर दी हैं, क्योंकि ये कंडीशन थी चैनल के रिकवर होने की। और जहाँ तक इसका सवाल है कि स्टोरेज में है मेरे पास या नहीं है, तो शुरू की एपिसोड्स तो हैं मेरे पास। वो मैंने बैकअप में रखी हुई थी, लेकिन जो लेटेस्ट एपिसोड्स थी, वो अभी मैंने उनका बैकअप नहीं किया था, तो वो नहीं है मेरे पास। अच्छा, भई सच्ची बात तो ये है कि वाक़ई में चैनल अकेले तो मैनेज नहीं कर सकती। तो मेरे छोटे-छोटे बच्चे मेरे साथ मेरा चैनल मैनेज करवा देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि पहले मैं नॉवेल रीड कर चुकी होती हूँ या फिर सुनाते हुए मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा है कि बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे हैं जो कि मैंने पहले रीड किए हुए हैं और वो मेरी अपनी चॉइस पे अपलोड किए गए हैं। और बहुत से नॉवेल्स ऐसे भी हैं जिनकी मुझसे रिक्वेस्ट की गई, तो उसके लिए पहले मैं नॉवेल को थोड़ा बहुत रीड करती हूँ, एक आइडिया लेती हूँ। क्योंकि मेरी किसी भी नॉवेल को अपलोड करने के लिए 3 मेरी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि इनमें से कम कोई एक फुलफ़िल होनी चाहिए। किसी सोशल इश्यू पे बात की जाए, कोई मॉरल मैसेज हो उस नॉवेल में, और सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आता है कि स्पिरिचुअल मैसेज हो। इतनी स्मूथ रीडिंग कैसे हो जाती है किसी वर्ड पे अटके बगैर? तो इस पे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हँसूँ, कि मैं रोऊँ, कि मैं क्या करूँ? क्योंकि मेरी रीडिंग बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होती, मैं बहुत ज़्यादा फंबल करती हूँ, मिस्टेक्स करती हूँ। फिर तो एडिटिंग के का ही कमाल होता है कि आप तक कैसे पहुँच जाती है। अच्छा, जामिया का लास्ट क्वेश्चन है कि पहली एपिसोड अपलोड से कितने दिन पहले रिकॉर्ड होती है? बिल्कुल भी पहले रिकॉर्ड नहीं होती। उसी वक़्त रिकॉर्ड हो रही होती है और जल्दी हो रही होती है, ओहो! नेट स्लो चल रही है, कैसे अपलोड होगी, लेट हो रहा है, और बस इसी टेंशन में अपलोड हो जाती है किसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट के साथ नॉवेल्स क्यों नहीं पढ़ती? तो एक तो ये कि मैं मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करती हूँ। मोबाइल पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकेंडली ये कि टाइम का भी इश्यू होता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा।
और मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर एपिसोड्स अपलोड करती रहूँ, गैप्स ना आएँ, जो कि मेरा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह पहले ये रिज़ॉल्व हो जाए, फिर इसके बारे में देखती हूँ क्या कर सकते हैं। एंड पर शॉर्ट रिव्यू टाइप थोड़ा सुना दिया करें। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग प्लेलिस्ट के थ्रू सुनते हैं, तो उनकी कंटिन्यूटी का इशू आ जाएगा इस तरह से। तो इसके लिए भी कुछ सोचते हैं, कोई हल निकालते हैं इस बात का भी। एंड का वेट कीजिए। आयशा कह रही हैं कि आप जो बीच-बीच में थॉट्स शेयर करती हैं वो मोटिवेटिंग होते हैं। थैंक यू आयशा, आपने एप्रिशिएट किया। ऑल्दो ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ने मुझे ये कमेंट किया है कि जो मैं पोस्ट्स शेयर करती हूँ वो उर्दू में होती हैं और कुछ लोगों को उर्दू रीडिंग का इश्यू है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उन पोस्ट्स को मैं रोमन उर्दू में भी शेयर करूँ। हर पोस्ट के लिए तो मैं नहीं कर सकूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी बीच-बीच में कुछ पोस्ट जो हैं वो रोमन उर्दू में भी शेयर करूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं इस बारे में कि मेरा फ़ेवरेट नॉवेल कौन-सा है और मेरे फ़ेवरेट कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो फ़ेवरेट नॉवेल द वन एंड ओनली पीर-ए कामिल। पीर-ए कामिल मेरा मोस्ट फ़ेवरेट नॉवेल है। इससे अच्छा मुझे कोई नॉवेल नहीं लगता। और क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम, हर मुसलमान की मोहब्बत की शुरुआत जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही होती है। और हमारा तो ईमान ही उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हमें अपने माँ-बाप, अपनी औलाद और अपने जान-माल हर चीज़ से ज़्यादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीज़ हो ना जाएँ। अनफॉर्चुनेटली वो लेवल मोहब्बत का अचीव करना आजकल के मुसलमानों के बस की बात तो रही नहीं है। मैं भी एक आम सी ऑर्डिनरी मुसलमान हूँ। लेकिन इस नॉवेल को पढ़ने के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई कि इस मेराज को अचीव करना है। ऑल्दो अभी तक कर नहीं पाई हूँ, लेकिन कोशिश में हूँ किसी तरह कर लूँ। और कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन भी उमैरा अहमद ने दे दिया हुआ है। नॉवेल के एंड में एक पैराग्राफ है, मैं आपके लिए इसको नरेट कर रही हूँ। वो अपनी पूरी ज़िंदगी को जैसे फ़िल्म की किसी स्क्रीन पर चलता देख रहा था और उसे बेतहाशा खौफ महसूस हो रहा था। गुनाहों की एक लंबी फ़हरिस्त के बावजूद उसने सिर्फ़ अल्लाह का करम देखा था और इसके बावजूद उस वक़्त कोई उससे ज़्यादा अल्लाह के ग़ज़ब से खौफ नहीं खा रहा था। वो शख़्स जिसका आईक्यू लेवल 150 प्लस था और जो फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी रखता था, 9 साल में जान गया था कि इन दोनों चीज़ों के साथ भी ज़िंदगी के बहुत सारे मकामात पर इंसान किसी अंधे की तरह ठोकर खाकर गिर सकता था। वो भी गिरा था, बहुत बार, बहुत मकामात पर। तब उसका आईक्यू लेवल उसके काम आया था, न उसकी फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी। साथ चलती हुई लड़की वो दोनों चीज़ें नहीं रखती थी। उसकी मुट्ठी में हिदायत का एक नन्हा सा जुगनू था और वो उस जुगनू से उमड़ती रोशनी के सहारे जिंदगी के हर घुप अंधेरे से कोई ठोकर खाए बगैर गुजर रही थी। तो अब ना तो मेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी है और ना ही मेरा आईक्यू लेवल 150 प्लस है और ना ही मुझे इन दोनों चीज़ों की ख्वाहिश है। मुझे सिर्फ एक चीज़ की ख्वाहिश है जो इमामा हाशिम के पास थी, वो हिदायत का छोटा सा नन्हा सा चमकता हुआ जुगनू। मुझे वो चाहिए। मुझे पता चला ये पीरे कामिल पढ़ के। और चूँकि पीरे कामिल मेरा फ़ेवरेट नॉवेल है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि सालार सिकंदर या इमामा हाशिम में से कोई मेरा फ़ेवरेट कैरेक्टर होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा फ़ेवरेट कैरेक्टर है हमीन सिकंदर। नॉट बिकॉज़ के वो फ़नी है, नॉट बिकॉज़ के वो इंटेलिजेंट है एंड नॉट बिकॉज़ के वो रिच है। वो ये सब है, मगर कैसे? उसके साथ क्या है स्पेशल? उसकी फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी या उसका आईक्यू लेवल? उसके साथ स्पेशल है उसके दादा की दुआएँ। वो टाइम जो उसने अपने दादा के साथ उनकी बीमारी के दौरान गुज़ारा, वो सारा टाइम उसकी इन्वेस्टमेंट थी। जो भी कुछ उसने बड़े होने के बाद अचीव किया, बिज़नेसेस की सक्सेस और शोहरत और जो भी कुछ उसने अचीव किया, वो सारा कुछ उस इन्वेस्टमेंट की बदौलत किया,
जो उसने अपने दादा के साथ की थी। मेरा दूसरा इक्वली फेवरेट कैरेक्टर है हनीन, हनीन यूसुफ। क्यों है? बिकॉज़ वो एक आम सी लड़की है, एक ऑर्डिनरी लड़की। उसके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। वो गलतियाँ भी कर रही है, वो अपनी गलतियों से सीख भी रही है। लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, उसके अंदर जो हार ना मानने की एबिलिटी है, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मुझे कोई रोती-धोती, मज़लूम, मिस्कीन टाइप की लड़कियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर कोई गलती हो गई है, क्योंकि बहरहाल हम इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो अगर हो ही गई है तो एक्सेप्ट करें गलती को, वे फॉरवर्ड निकालें और मूव ऑन करें। उन गलतियों को लेके बैठे रहना, उन पे डट जाना, उनको एक्सेप्ट ना करना, इससे इंसान जो है ना वो एक ही जगह पे स्टक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता लाइफ में। तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी और बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे बस यही 2 आते हैं। शाज़ोया ने पूछा है कि नॉवेल रीड करते हुए किसी लाइन या सेंटेंस या पैराग्राफ पे आके मैं रो पड़ी हूँ रीडिंग करते हुए। तो जी, बिल्कुल ऐसा हुआ है और बहुत बार हुआ है। लेकिन एक सीन है जिस पे मैं हर दफ़ा रोती हूँ। ये सीन है नॉवेल नमल का, जिसमें सादी यूसुफ अपने घर वापस आता है और नुदरत जायनमाज़ पे नमाज़ पढ़ रही हैं, और वो जो पूरा सीन है जिसमें वो अपने नमाज़ को कंटिन्यू रखती हैं और सादी यूसुफ जो है वो उनसे बात कर रहा होता है। वो इतना इमोशनल सीन था कि उसे मैं जितनी दफ़ा पढ़ती हूँ, हालाँकि मुझे पहले से पता है कि इस सीन में अब आगे क्या होना है, लेकिन मैं हर दफ़ा इमोशनल होती हूँ और हर दफ़ा उस सीन को मैं बग़ैर आँसुओं के पढ़ नहीं पाती। नेक्स्ट इन्होंने माला के बारे में पूछा है, तो माला के बारे में क्या कहूँ? कोई जवाब नहीं है। एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि मैं टीनेजर्स को कौन-सा नॉवेल सजेस्ट करूँगी? तो मैं पीरे कामिल ही सजेस्ट करूँगी, और क्यों सजेस्ट करूँगी इसकी वजह मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हर चीज़ की शुरुआत ही यहाँ से हो रही है ना। पीरे कामिल इज़ द बिगिनिंग। अगर बिगिनिंग सही होगी तो ही आगे हम बढ़ पाएँगे। किस राइटर की नॉवेल्स पढ़ने से मेरी वोकैब्युलरी में इज़ाफ़ा हुआ है? तो मुझे लगता है कि नॉवेल से ज़्यादा शायरी पढ़ने से मेरी वोकैब्युलरी में इज़ाफ़ा हुआ है। और शाइस्तगी बुक पढ़ने से तो नहीं, अम्मी की डाँट पढ़ने से ज़रूर आई है कि आहिस्ता बोलो, अल्फाज में नरमी रखो, लहजा सॉफ्ट होना चाहिए। तो नरमी और शाइस्तगी तो आ ही जाएगी। 3 फेवरेट इंग्लिश एंड 3 फेवरेट उर्दू बुक्स जो मैं रिकमेंड करूँगी, तो इंग्लिश लिटरेचर मैं इतना ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, तो हार्डली मैं क्या आपको रिकमेंड करूँ, मुश्किल है मेरे लिए। और उर्दू बुक्स मैं कौन-सी रिकमेंड करूँगी, एक तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, पीर-ए कामिल। दूसरी बुक जो है वो है जन्नत के पत्ते, क्योंकि जन्नत के पत्ते जो है ना वो उसने मेरी पर्सनल लाइफ पे बहुत डीप असरात छोड़े हैं, तो मुझे तो वही लगती है। और तीसरे नंबर पे नमल आती है। एंड नमल क्यों आती है? क्योंकि नमल ने मुझे सिखाया है कि आपने किस तरह एक फैमिली को जॉइंट होके किसी भी हार्डशिप को फेस करना चाहिए, और आप सब कुछ फेस कर सकते हैं अगर आप एक फैमिली की तरह किसी भी हार्डशिप को फेस करें। और दूसरी बात ये है कि किसी भी जंग को जीतना या किसी भी हार्डशिप से बाहर निकाल आना, सक्सेस हासिल कर लेना, ये ज़रूरी नहीं होता। जब आप हक़ के रास्ते पे खड़े हो जाते हैं, उतना काफ़ी होता है। इतनी हिम्मत अपने अंदर ले आना कि सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, यही इंसान का असल टास्क है। उस चीज़ को सही कहने के बाद क्या होता है और गलत को गलत कहने के बाद क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है। असल चीज़ ही यही है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आप राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कह सकें। मेरा फ़ेवरेट जॉनरे कौन-सा है? अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मुझे स्पिरिचुअल नॉवेल्स ज़्यादा पसंद हैं।
और इसके अलावा मिस्ट्री, थ्रिलर हो सकते हैं और हैप्पी एंडिंग नॉवेल्स मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। भाई लाइफ में इतनी टेंशन्स हैं, हर वक्त की एक नई टेंशन खड़ी हुई होती है सर पे। अब नॉवेल पढ़ के भी अगर आपने सैड हो जाना है, मूड ख़राब हो जाए तो क्या फ़ायदा? भाई एंडिंग तो अच्छी ही होनी चाहिए। फेवरेट राइटर कौन है मेरा? आह, अब तक तो पता चल ही गया होगा फेवरेट राइटर निम्रा अहमद। मतलब मैं भी उनके मुतासरीन की फ़हरिस्त में बिल्कुल पक्की-पक्की आती हूँ। और इसके अलावा अबू याह्या। अबू याह्या के नॉवेल्स जो है ना वो क्लासिक नॉवेल्स हैं। कम लोग सुनते हैं, मैंने नोट किया है कि इतने व्यूज़ नहीं होते हैं उनके नॉवेल्स पे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी ज़रूर सुनें अबू याह्या के नॉवेल्स, क्योंकि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं बंदे के ना। सही मानों में ऐसा अल्लाह याद आता है ना, बंदे का दिल करता है अभी सजदे में गिर जाए और अपने गुनाहों की तौबा कर ले। लेकिन फिर वही ख़ताकार, गुनाहगार इंसान, फिर भूल जाते हैं हम। तो मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि बार-बार पढ़ा करूँ अबू याह्या के नॉवेल्स, क्योंकि थोड़े दिन तक तो असर रहता है और फिर उसके बाद इसी दुनिया में गुम। फ्री टाइम एक्टिविटी, फ्री टाइम एक्टिविटी तो है ही नॉवेल्स रीडिंग, क्योंकि अगर नॉवेल्स रीडिंग मेरी फ्री टाइम एक्टिविटी ना होती, तो आज ये पूरा सेटअप ही नहीं होता। एंड डू आई राइट? नो, आई ओनली रीड। अच्छा, अब हम आते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू की तरफ, वो है कॉपीराइट इशू। तो आप मुझसे जो नॉवेल्स की रिक्वेस्ट करते हैं, उनमें से कुछ तो नॉवेल्स ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से मुझे वो अपने चैनल से रिमूव करने पड़े हैं। मैंने बहुत सारे नॉवेल्स उमैरा अहमद के पढ़े थे। उस वक़्त मुझे कॉपीराइट इशू का नहीं पता था और मैं नॉवेल्स पढ़ लेती थी। तो फिर मेरा मत की तरफ से स्ट्राइक लगाई गई थी और मुझे वो नॉवेल्स रिमूव करने पड़े थे। इसी तरह फ़रहत इश्तियाक़ का नॉवेल मैंने पढ़ा था, जो बचे हैं संग समेट लो, वो भी मुझे रिमूव करना पड़ा था अपने चैनल से। और माला के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, अभी रिसेंटली जो है ऑल्दो कि मैंने उसे दूसरे चैनल से पढ़ा था, लेकिन उसको भी मुझे रिमूव करना पड़ा। उर्दू ऑडियो कहानी तो टर्मिनेट ही हो गया था। तीनों स्ट्राइक्स एक साथ लगा दी थी निम्रा अहमद ने, लेकिन थैंक्स टू हर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरा चैनल तो रिट्रीव करवा दिया। लेकिन कंडीशन ये है कि मैं अब माला को कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो आई एम सो सॉरी कि मैं मज़ीद माला को कंटिन्यू नहीं कर सकती। और आपकी तरफ से मुझे जो भी रिक्वेस्ट्स आती हैं उनकी मैं एक विश लिस्ट अपडेट करती रहती हूँ साथ-साथ, और उस विश लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं राइटर्स से कांटेक्ट करती हूँ। कुछ राइटर्स कांटेक्ट में आ जाते हैं, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देते हैं और मुझे अलाउ कर देते हैं, तो मैं उनके नॉवेल्स रीड कर लेती हूँ। कुछ राइटर्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं देते और कुछ जो हैं वो मना कर देते हैं, परमिशन नहीं देते। तो बस इसी तरह की सिचुएशन है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो नॉवेल्स पढूँ जो राइटर्स मुझे अलाउ कर रहे हैं। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने टाइम निकाला, आपने इतने इनोवेटिव, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भेजे और इन क्वेश्चंस के थ्रू मुझे भी कुछ चीज़ें सोचने का मौका मिला। आपको आंसर्स करते हुए मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में भी डिस्कवर की हैं। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर क्वेश्चंस। इन द एंड स्पेशल अनाउंसमेंट और कुछ फ्यूचर प्लान्स। अब जैसा कि आपको पता है कि उर्दू ऑडियो कहानी पर माला तो अपलोड होगा नहीं। तो मैंने सोचा है कि उस पे मैं कुछ शॉर्ट नॉवेल्स अपलोड किया करूँगी। तो आप मुझे सजेस्ट करें शॉर्ट नॉवेल्स, कौन से शॉर्ट नॉवेल्स अपलोड करूँ मैं उस पे। और जैसा कि आपको पॉलिसी गाइडलाइन का पता ही है कि ऐसा नॉवेल हो जिसमें कोई कोई छोटा-सा ही मैसेज हो, लेकिन कोई मैसेज तो हो ना, मतलब उसको पढ़ने का और सुनने का कुछ फ़ायदा भी तो मिले। खाली एंटरटेनमेंट से तो काम नहीं चलेगा। और एक सवाल मुझसे किया गया था नॉवेल्स के रिव्यू के बारे में। तो मैंने सोचा है कि हम एक सिलसिला शुरू करते हैं जिसमें बुक को सिलेक्ट करके डिसाइड करके और फिर उसके बारे में मैं अपना रिव्यू दिया करूँगी। और फिर आप अपने कमेंट्स के ज़रिए उसमें ऐड कीजिएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं उस बुक के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो हम इस सिलसिले को फिर डेवलप करते जाएँगे।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कि हम लाइव सेशंस शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्द, जिसमें हम कोई टॉपिक पहले से डिसाइड कर लिया करेंगे और फिर हम व्यूज़ शेयर करेंगे और एक हेल्दी डिस्कशन किया करेंगे। जिन लोगों ने फरमाइश की थी रब से जुड़ने का सफ़र और अनकबूत की, तो खुश हो जाइए, कल से एपिसोड डलना शुरू हो जाएगी। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देख के बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा जवाबात सुन के। अब मिलेंगे किसी लाइव सेशन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।